बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। यानी आपका कंप्यूटर अगर स्लो है तो ये टिप्स आप ज़रूर अपनाएं तो आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा। तो बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना। चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सबसे पहले काइंडली ये हमारा फेसबुक पेज है गेट नॉलेज, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसको भी लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट बार में जाना है यहाँ पर और यहाँ पे आपने सर्च में टाइप करना है रन, RUN रन, और इसको ओके करना है। यहाँ से कर लें। यहाँ दूसरा मेथड है, आपने कीबोर्ड से विंडो प्लस R का बटन प्रेस करें, ये विंडो आ जाएगी, विंडो प्लस R का बटन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने टाइप करना है %, दरमियान में टेम्प, फिर एंड पे %। ओके, ये टाइप करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी टेम्परेरी फाइल्स आपको मिलेंगी, जंक फाइल्स, तो ये सारी खुद ब खुद बन जाती हैं। इनको Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करें और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, ठीक है। सारी फाइल्स को आपने इनको डिलीट कर देना है। ये आपके कंप्यूटर में काफ़ी जो है स्लो कर देती हैं सिस्टम को, इंटरनेट से आ जाती हैं या कहीं से भी USB वगैरह से वैसे बन जाती हैं। तो इनको डिलीट करने के बाद आप ये C की जो पहले भी डिलीट की थी, तो C की जो कैपेसिटी है C ड्राइव की, आप देखेंगे वो ज़रा कम हो जाएगी। फालतू फाइलें जब डिलीट होंगी उसमें से तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेरी पहले ही कम हो चुकी है ये वीडियो बनाने से पहले, तो मज़ीद फ़र्क पड़ेगा में भी पड़ता है नहीं, लेकिन आपकी जो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपकी C ड्राइव की कैपेसिटी थोड़ी सी, मतलब जो एक्स्ट्रा जो बोझ है उसके ऊपर GB का वो कम हो जाएगा, स्पेस आपकी और बढ़ जाएगी, जिससे आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। ओके, तो ये डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी, जैसा कि बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं। मैं तो तकरीबन काफ़ी मंथ बाद इनको डिलीट कर रहा हूँ, तो आप जो है कोशिश करें 1 महीने बाद कर दिया करें, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी टाइम मिले आपको इसको जो है वो डिलीट कर दिया करें। तो ये हमारी पहली टिप है कि जिसमें आपने ये फाइल्स डिलीट करनी। ये हमारी C ड्राइव है, आप देख सकते हैं इसकी इतनी GB जो है यूज़ हो रही है, इतनी फ्री है। तो ये आपकी जब आप डिलीट कर लेंगे सारी फाइल्स तो आप वहाँ पर C ड्राइव में जाके देखिएगा, उसकी मेमोरी थोड़ी बढ़ जाएगी खाली जगह, और उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं इसमें से जो डिलीट नहीं होंगी, उनको आपने वैसे ही छोड़ देना है। जो डिलीट हो जाती हैं वो सारी की सारी आसानी से डिलीट हो जाएंगी। तो आपके सामने सारा प्रोसीजर हो रहा है। कुछ फाइल्स जो हैं वो बाकी रह गई हैं, ये देखें ट्राई अगेन, जिसका ट्राई अगेन आ जाता है आप उसको स्किप कर दें, ठीक है, स्किप कर दें, कोई इतना मसला नहीं है। तो बाकी जो फाइलें हैं वो डिलीट हो जाएंगी। चलें, ये नहीं हो पा रही, चलें इसको क्लोज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप में हम फिर से वही विंडो प्लस R का बटन दबाएंगे और अब आपने हाली टेम्प टाइप करना है, % के बगैर TEMP, और इसको ओके करना है। फिर से आप देखेंगे कि बहुत सारी इसमें भी फाइल्स पड़ी हुई हैं जंक, इनको भी Ctrl+A से सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ठीक है। ओके जी, तो उसके बाद फिर आपने विंडो प्लस R का बटन यहाँ पे प्रेस कर लेना है और यहाँ पर अब आपने टाइप करना है प्रीफेच। ओके, PREFETCH, प्रीफेच टाइप करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू के बाद ये सारी फाइल्स भी जंक की होती हैं जो सिस्टम को स्लो करते हैं, सेम इनको भी डिलीट कर दें सिलेक्ट ऑल करके। इनको भी डिलीट करने के बाद हम अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली टिप हमारी कौन सी है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये 3 काम हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट काम हम देखते हैं। वहाँ पर आपने रन में जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप को आपने ओके करना है क्लिक करके। यहाँ पर जो भी ड्राइव आप सेलेक्ट करें बारी बारी कर लें। मैं C ड्राइव को क्लीन करता हूँ पहले। C ड्राइव को सेलेक्ट करके यस कर देना है आपने, और ये इसको क्लीनिंग इसकी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसमें जितने भी फालतू मवाद जिसने एक्स्ट्रा जगह, और यहाँ पे ये याद रखें ये सारे चेक आपने लगा देने हैं, ठीक है। ये जितनी भी टिक्स हैं सारी लगा देनी है आपने, और सारी टिक्स लगाने के बाद आपने नीचे लिखा हुआ है जो क्लीन अप, उस पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है, और इसको ओके कर देना है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो है वो जंक फाइल्स वगैरह जितनी भी हैं वो सारी क्लीन कर देगा और आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर कर देगा, ठीक है।
जी, तो ये भी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अगर आप ज़्यादा दिन बाद करते हैं तो ये थोड़ा आप कोशिश करें 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इसको कर दिया करें। याद रखें ये सारी टिक्स लगाने के बाद आपने इसको जो है वो करना है। ओके, ओके, और डिलीट फाइल पे क्लिक कर दें यहाँ पे। तो जितनी भी फालतू फाइल्स, इससे आपकी कोई विंडो को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो फालतू फाइल्स होती हैं जैसे हमारे मोबाइल में भी अक्सर जंक फाइल्स बन जाती हैं, जिनकी वजह से मोबाइल भी हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इस वजह से हमें काफ़ी सारे मसले आते हैं। तो कंप्यूटर में भी सेम ऐसा ही काम है भाई कि ये सारी जो फाइल्स हैं इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। इनके बगैर जो है हमारा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर पाता। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी हमारा ये प्रोसीजर जारी है यहाँ पे ये क्लीनअप का। तो इसी तरह सी ड्राइव है, आपने लिस्ट में से फिर डी ड्राइव को कर लेना है। ई ड्राइव को बारी बारी जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको एक बार क्लीन कर लें, ताकि सारी ड्राइव के अंदर से जो फालतू चीज़ें हैं वो निकल जाएं, जो आपके यूज़ में नहीं है, फालतू फाइल्स, वायरस वगैरह जो भी है। इंशाल्लाह आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर की उसमें बेहतरी आएगी। ओके जी, नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके लिए फिर से आपने Windows+R प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है MS config, ओके कर देना है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है शायद, दोबारा देख लें। हाँ जी, FING लिख दिया है, N नहीं लिखना, MS config लिखना है, FIG लिखना है। config लिख के आप ओके करेंगे और ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके पीसी में। यहाँ पे जो विंडो ओपन होगी यहाँ पे आपने स्टार्टअप पे क्लिक करना है, जो स्टार्टअप का टैब है यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो लिस्ट देख रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के ऑन होने के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने चेक हटा दिया है सबका, आपने भी सबका चेक हटा देना है, ठीक है। तो सिर्फ एंटीवायरस को मैंने चेक लगाया हुआ है कि जैसे मेरी विंडो ऑन हो तो एंटीवायरस भी ऑन हो जाए, ताकि वायरस से बचा रहे। बाकी सारे सॉफ्टवेयर का चेक आपने हटा देना है और ओके कर देना है। इसी तरह फिर बूट पे जाना है, बूट पे जाने के बाद एडवांस, और यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये वाला मैक्सिमम में जाके इसको 8 कर देना है, यानी मैक्सिमम प्रोसेसर यूज़ करें जितने भी हैं, और यहाँ पर भी मैक्सिमम मेमोरी कर देना है। इसको दोनों चेक लगा देने हैं और वहाँ से मैक्सिमम प्रोसेसर सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है, अप्लाई करके इसको ओके कर देना है। तो दोनों सेटिंग्स कर लें और इसके बाद रीस्टार्ट करना है आपने। मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन आपने इसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मैं बाद में कर दूँगा तो, क्योंकि अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हमारी होगी सेटिंग 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर Windows+R बटन आप प्रेस करें और यहाँ पे आपने टाइप करना है REGEDIT, यानी रजिस्ट्री एडिटर आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले ऑप्शन जो लेना है, हाई लोकल मशीन, ओके। हाई लोकल मशीन पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक कर लेंगे तो इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से साइड से हम इसके अंदर आप जाएंगे सिस्टम में, सिस्टम को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, साथ वाला जो एरो बना हुआ है उससे सिस्टम के अंदर फिर आपने जाना है करंट कंट्रोल सेट के ऊपर। करंट कंट्रोल सेट पे क्लिक करके इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लेना है आपने यहाँ से, और इसके बाद कंट्रोल पे जाना है, कंट्रोल को मज़ीद एक्सपेंड कर लेना है आपने। कंट्रोल के अंदर आपने फिर हमने यहाँ पर एक जो फोल्डर तलाश करना है, क्या है, सेशन इस तरह का नाम है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। हाँ जी, सेशन मैनेजर टाइप, इसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से मेमोरी मैनेजमेंट आपने देखना है कहाँ पर है, ये नीचे लिखा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट, जी इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। साइड वाले एरो के बटन से आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे आप, प्रीफेच वाला, या इस पर क्लिक करेंगे और राइट साइड पर आपके पास जो है वो एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट पे, एनेबल लिखा हुआ है, एनेबल सुपर प्रीफेच। इसको आपने डबल क्लिक करना है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है और जहाँ पे वैल्यू 3 लिखी हुई है जस्ट आपने इसको 0 कर देना है, ओके। इस वैल्यू को आप 0 करें, ओके करें और क्लोज़ कर दें और अपने कंप्यूटर को फिर रीस्टार्ट करें। आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क इंशाल्लाह आपको नज़र जो है वो आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली आपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, वहाँ से फोल्डर ऑप्शन के अंदर जाना है। फोल्डर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद व्यू टैब के ऊपर जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर 2 काम करने हैं।
एक ये चेक हटा देना है, डिस्प्ले लिखा हुआ है जो डिस्प्ले द आइकन, ठीक है, इसको हटा देना है और ऊपर वाला चेक लगा देना है। ऑलवेज, ये मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इसको आपने लगा देना है, ठीक है, थंबनेल वाला। तो दो काम बस, चेक हटा दिया, चेक लगा दिया, तो इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, आप फॉलो करके सिंपल से अपने कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। इसमें काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियोज़ हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर